अमेरिका के थर्ड एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अमेरिका का प्राइड था ये, और करीब करीब आप समझेंगे 3 थर्ड अब तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये एक एक थर्ड 15-15 हजार 20-20 हजार करोड़ की कीमत का मिट्टी में मिला दिया ईरान ने, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। एक थैंक यू बनता है श्रीलंका के लिए। जी हां, थैंक यू इसलिए बनता है कि ईरानियन शिप्स ने कॉल किया कि मुझे बचाओ। एक शिप तो अमेरिका ने डुबो दिया था टॉर्पीडो के द्वारा, तो भी 30 से ज्यादा जो नेवल ऑफिसर्स थे उनको श्रीलंका ने कॉल करके बचाया। भारत ने नहीं बचाया, और भारत की इसमें काफी हद तक देखा जाए तो बदनामी भी हो रही है। हालांकि अब सरकार की ओर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा पानी नहीं था, हमारा ये नहीं था, लेकिन डिस्ट्रेस कॉल तो था, एसओएस तो था कि सेव अवर सोल्स, तो भी भारत ने रिस्पॉन्ड करने में देरी दिखाई, जबकि श्रीलंका ने बहुत जल्दी किया। और एक और शिप जो ईरानी था, जो टैंकर था, जिसने मदद मांगी कि मैं आगे नहीं जा सकता वार जोन के अंदर, तो मुझे बचाया जाए और मुझे शरण दी जाए। और शरण देने के लिए उसका जो एसओएस मैसेज था वो शायद भारत तक भी पहुंचा, श्रीलंका तक। श्रीलंका ने एक दिन की देरी लगाई उसके अंदर, लेकिन एक दिन के बाद मानवीय सहायता के रूप में उसने ईरान के टैंकर को शरण दी और कहा कि आप आ सकते हैं और आप हमारे बंदरगाह पर सुरक्षित हैं, कोई आपको अटैक नहीं करेगा, आपके लोग भी सुरक्षित होंगे। तो उसके लिए ईरान ने थैंक यू किया है एक्चुअली, और हम भी कहेंगे श्रीलंका, थैंक यू वेरी मच श्रीलंका कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ईरान के टैंकर की आपने मदद की, उनको वहां पर शरण दी, कम से कम तब तक तो शरण दी है जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के मजबूत से मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान ने S-400 इंडिया में जाकर ठोक डाला था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में। और अब देखें कि थर्ड जो दोस्तों अमेरिका का फखर समझा जाता है, अमेरिकन प्राउड कहते हैं उसे, वो एक एक करके ईरान तबाह कर रहा है। और दोस्तों उसकी तबाह हुई तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल रही है। तबाह किससे कर रहा है? ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें वो ट्रैक ही नहीं कर पाता, वो बड़े मिसाइलों को ट्रैक करता है। तो ड्रोन जाते हैं और दोस्तों कमाकाजी ड्रोन जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कितने ही थर्ड मिडल ईस्ट में जो इंस्टॉल हुए थे वो तबाह हो चुके हैं। एक तो दोस्तों रियाद में भी था, उसे भी तबाह कर दिया गया है, यानी मिडल ईस्ट से थर्ड का सफाया हो गया है। अब ये समझे कि पूरी की पूरी फजा जो आसमान है वो ईरान के लिए खुला है, जहां पर वो जो भी मिसाइल मार सकता है मार देगा। 10 दिन के बाद दोस्तों इसराइल के डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएंगे, तब इसराइल भी ईरान के लिए बिल्कुल खुला होगा। यानी आप छोटा सा मिसाइल भी मारे, उसे भी कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इतना आराम से आप इसराइल में स्ट्राइक कर सकते हैं, और ईरान बड़े सोच समझकर आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की हिम्मत, क्योंकि इससे अमेरिका नाराज हो रहा है कि तुमने शरण कैसे दे दी, एक दुश्मन का हमारा वो शिप था। लेकिन अमेरिका जो बकवास करता है करने दो, लेकिन श्रीलंका की हिम्मत, उसको डर नहीं लगता है कि मैं मानव की सहायता करूंगा। जो हमारा वो कहते हैं, हमारी जो बुद्धिस्टा कल्चर है कि अगर कोई मुसीबत में है तो मुझे मदद करनी चाहिए। मैं तभी कहूंगा शाबाश श्रीलंका, सैल्यूट श्रीलंका, थैंक यू श्रीलंका फॉर हेल्पिंग द ईरानियंस। और ईरान की जो रिप्लाई है युद्ध में, भले ही ईरान इस समय बहुत नुकसान सहन कर रहा है, 7000 से ऊपर बम डाल दिए इजराइल और अमेरिका ने मिलके, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी साहब, हिम्मत नहीं टूटी। हिम्मत टूटी तो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से सुना घायल हुआ है, मैं आपको बताऊं, और उसको 1000 मील पीछे ले गया एकदम से खींचकर अमेरिका, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही डुबो दिया जाए और अमेरिका का प्राइड समुद्र में डूब जाए। लेकिन ये हुआ है। और साथ में दोस्तों मार्केट के हाल बहुत बुरे हैं, और कतर ने जो कहा है उसको देखकर भारत के अंदर एक किस्म से कहा जाए तो इस समय ट्रेमर्स हैं, कंपन आ रहे हैं कि $150 तक तेल जा सकता है। और राहुल गांधी ने आज कह दिया कि जी हां, तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ने जा रहे हैं, तैयार रहिए, ये सरकार चोट मारने जा रही है सबके ऊपर। तो सबका स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। नाम कल परसों से पढ़ेंगे, थोड़ा आज पढ़ना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा पहले रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम है। सबसे पहले तो राहुल गांधी का धमाका कि तेल के दाम मोदी सरकार बढ़ाने जा रही है, गैस के दाम बढ़ाने जा रही है, उसका सबूत आता है। मोदी सरकार ने लाइसेंस दे दिया अडानी को, अडानी गैस यानी कि उनकी कंपनी टोटल गैस, जो कई जगह गैस सप्लाई करती है भारत में, 3 गुना रेट एक दिन में बढ़ा दिया अडानी गैस ने। 3 गुना रेट, 40 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से बढ़ाकर 120 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दिया सिर्फ एक दिन के अंदर। साहब, जनता के कपड़े लत्ते उतार लिए अडानी ने साहब, और मोदी ने उसको परमिशन दे दी लोगों को लूटने की। कहता है गैस है ही नहीं, तो गैस है नहीं तो क्या ब्लैक मेल करोगे, उसको ब्लैक में बेचोगे क्या?
ऑफिशियली 3 गुना रेट बढ़ा दिए। मोदी हैज गिवन लाइसेंस टू अडानी गैस टू लूट द पीपल ऑफ इंडिया, और एक दिन में 3 गुना रेट बढ़ा दिए गए। साहब 50% रेट तो यूरोप में बढ़े हैं, लेकिन 50% बढ़े हैं, 1.5 गुना हुए हैं, 3 गुना नहीं हुए हैं। अडानी तो आपदा में अवसर मिल गया। मोदी कहते हैं ना, आपदा में अवसर, यानी कि कोई अगर अब बुरा दिन आ जाए, बुरा टाइम आ जाए, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बुरे दिनों में अपॉर्चुनिटी अडानी को क्यों मिलती है साहब? हमें क्यों नहीं मिलती? एक आम आदमी को क्यों नहीं मिलती है? इसके साथ ही अमेरिका के कई थर्ड सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और इसकी वजह से अमेरिका बेचैन है। उसको समझ नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली किया तो किया क्या जाए। इन हालातों में 3 थर्ड सिस्टम जा चुके हैं, एक एक की कीमत 15 से 18 हजार करोड़ की है। उसके मिसाइलें खत्म हो रही हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियों से, बारूद की फैक्ट्रियों से, जल्दी बनाओ, लेकिन वो जल्दी बना नहीं सकते। कैसे बनाएंगे जल्दी भैया? आप कैसे बना लोगे? अल्टीमेटली महीने में आप कितना बना लोगे? लेकिन जिस हिसाब से ये सब मिसाइलें और इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो रही हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। अब इनके पास 10 दिन के बाद, 7 दिन तो हो गए, 10 दिन बाद इनके पास कुछ बचने वाला नहीं है, और ये भागते नजर आएंगे, और ये यहां पर कहेंगे अब हमें कुछ ना कुछ भाई रास्ता निकालना होगा, हमें बाहर जाना होगा, हमें युद्ध को रोकना होगा। आम आदमी का यहां पर सवाल है, उसका सोचना होगा। इस किस्म की बातें निकल कर आ रही हैं। और उधर से ट्रंप भारत को जलील कर रहा है, 140 करोड़ जनता को जलील कर रहा है, और मोदी एप्स्टीन फाइल में फंस के भारत को जलालत में डाल रहा है, और 30 दिन का वेवर दे दिया कि आप रूस का तेल खरीद सकते हो। हम गुलाम हैं उनके, हम उनका उपनिवेशक कॉलोनी है क्या कोई, कि आपसे परमिशन लेंगे? आप परमिशन दोगे तो सीज फायर होगा, आप परमिशन दोगे तो तेल खरीदेंगे, आप परमिशन देगा तो सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि हम गैस खरीदेंगे। दरअसल मोदी सरकार का डिजिटल अरेस्ट किया है ट्रंप ने, डिजिटल अरेस्ट, और यह आदमी दबा पड़ा उसके नीचे। अगर आपको अपने चरित्र की इतनी चिंता है, मोदी जी, तो छोड़ के चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हालात ऐसे हों कि बाद में आपको भी हिंदुस्तान में से जलालत के कारण जाना पड़े। क्योंकि जिस ढंग से मोदी सरकार तलवे चाट रही है इस समय ट्रंप सरकार के, मैं तो हैरान हूं कि ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है जिसके अंदर खुददारी नहीं, आत्मसम्मान नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपनी इज्जत तो है नहीं, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की इज्जत को भी पानी में डुबोने में लगा हुआ है। क्या ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? वो प्रधानमंत्री जिसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया अमेरिका के द्वारा। आप अभी तक साइबर फ्रॉड में टर्म सुनते थे, अब ये टर्म यहां भी यूज होने शुरू हो गई है, और हमने उसकी शुरुआत की है एक्चुअली, देखा जाए तो। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, जो हालात निकल कर आ रहे हैं वो उस समय बहुत ज्यादा इस समय नाजुक है। ईरान की जो रिप्लाई है वो एक किस्म से पूरी की पूरी परेशान कर रही है। भारत 3 दिन, अपना एक दिन के अंदर 3 मुलाकातें करता है ईरान से। इंडिया को पता लग गया कि हॉर्मस की खाड़ी बंद हो गई, इंडिया का तेल बंद कर दिया ईरान ने, और तेल बंद हुआ, पानी बंद हुआ, गैस बंद हुई, तो साहब इंडिया परेशानी में। अब 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद इंडिया को याद आता है हमने मर गया था, उसका अफसोस नहीं किया हमने। एक किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, हेड ऑफ स्टेट को किल कर दिया जाता है और आप अफसोस भी नहीं व्यक्त करते। इसे कल्चर कहोगे या वल्चर कहोगे? कौन सी कल्चर है ये? ऐसी कल्चर तो वल्चर लोगों की हुआ करती है। कल्चर कहां से आ गई यहां पर? कल्चर तो यह है कि संवेदना देनी चाहिए थी, लेकिन हम तो संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी के आईटी सेल, आरएसएस, आपके बजरंग दल जैसे लोग ईरान के साथ क्यों हमारा समझौता होगा, ईरान के सामने क्यों झुकेंगे, ईरान की हस्ती क्या है, ईरान है कौन अल्टीमेटली? ईरान तो एक इस्लामिक मुल्क है, हम क्यों संबंध रखेंगे, हमारा तो हिंदू प्राइड है। अब उसी ईरान के आगे 3 बार झुके हैं 24 घंटे में। पहले विक्रम मिस्री जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो ईरान की एम्बेसी में जाते हैं, कॉन्डोलेंस बुक में साइन करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, एम्बेसडर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी जो बड़ी पुरानी सभ्यता है प्लीज मत तोड़िएगा। और ये भी कह दिया था कि पहले हमने तो भैया चबहार भी छोड़ दिया, हमने उसको आगे बढ़ाना ही नहीं, पैसा ही नहीं दिया उसके लिए, तो क्या करोगे बजट के अंदर। और साथ ही में उसके बाद जयशंकर अब्बास अराक्ची से बात करते हैं कल रात को कि मैंने उनसे बात की है, उनके साथ मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि हमारे 1 करोड़ भारतीयों की नौकरी खतरे में गल्फ में, अगर आपने हॉर्मस की खाड़ी नहीं खोली तो 1 करोड़ की नौकरी चली जाएगी, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी डिवास्टेट हो जाएगी, आप हमारा भी ख्याल करो। 1 करोड़ की नौकरी जा रही है तो इंडिया को अपना ख्याल आना शुरू हो गया। और 1 करोड़ की नौकरी जा क्यों रही है? ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान ने हॉर्मस की खाड़ी बंद की तो खाड़ी का व्यापार बंद, खाड़ी का व्यापार बंद है तो
तो साहब हिंदुस्तानियों को तनख्वाह कहां से मिलेगी? आज दुबई के अंदर $30 प्रति आउंस के डिस्काउंट पे सोना मिल रहा है साहब। आज ये डिस्ट्रेस सेल है, इतना सोना जमा हो गया कि खरीदार नहीं है वहां पर। वहां के जो मकान थे, जो 20-22% इंडियंस खरीदते थे, एक मकान नहीं बिक रहा वहां पर। और वहां पर जो शान और शौकत थी, जो लोग खरीदारी करते थे, वहां के मॉल्स में जाते थे, शोरूम्स में जाते थे, सब बंद हो गया साहब। पूरी इकोनॉमी अंदर चली गई। बल्कि यूएई के एक अहमद हफ्तर नाम के एक अरबपति, करोड़पति नहीं अरबपति एक व्यापारी हैं, उनका कहना था कि अमेरिका को ओपन लेटर लिखा ट्रंप को, तुम्हें हक किसने दिया कि तुम हमारे कंट्री को ले दे के इसमें जंग में घसीट कर ले जाओ? तुम्हें किसने हक दिया था कि हमसे बिना पूछे आप ईरान की जंग में हमें घसीट लो? तुम्हें किसने हक दिया था कि आप हमारी पीसफुल जिंदगी बर्बाद कर दो? और जो ट्रंप के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं कि क्या तुमने हमसे पूछा था कि आप ईरान पर वॉर कर रहे हो? ये वॉर आपकी थी, तो आप लड़ो, हमें क्यों घसीट रहे हो उसके अंदर? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं साहब, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अब यूएई के अरबपति भी अटैक कर रहे हैं, जो अल नहयान अटैक नहीं कर पाए वो ये अटैक कर रहे हैं। और यूएई के अंदर क्या, बाकी सारे गल्फ के अंदर अमेरिका ने अपने सारे नागरिकों को बोल दिया भाग जाओ यहां से, छोड़ दो इमीडिएटली, फैमिली के साथ छोड़ दो, सब लोग छोड़ के चले जाओ। अरे भगोड़े कायर अमरीकी, डरपोक अमरीकी, अच्छा टाइम था तो पैसा कमाने आते थे, यहां पर माल बेचने आते थे अपना गल्फ के अंदर। बुरा टाइम आया तो छोड़कर भाग जाओ, ये ट्रंप कहता है। आप इन भगोड़ों के ऊपर अपना गल्फ चलाना चाहते हैं, गल्फ के नेशन चलाना चाहते हैं क्या? कतर हो गया या अमेरिका या ईरान हो, अपना क्या कहते हैं यूएई हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, ये क्या अमेरिका के भरोसे जिंदा रहेंगे? अरे अमेरिका गल्फ के अंदर अपनी एम्बेसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो अपने कॉन्सुलेट की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो अपने रडार की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने थॉट सिस्टम की, पैट्रियट सिस्टम की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो बर्बाद हो रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा करेगा? और इसलिए आप इनको पैसे देते थे कि आप हमारी रक्षा करोगे, अपने अड्डे यहां पे बनाओ। अब भाग गए सारे के सारे यहां से। साहब किन कायरों और भगोड़ों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो? मैं तो कहता हूं गल्फ के देशों, उठो जागो। ये ईरान वाले आपके भाई हैं, इन अमरीकी भगोड़ों पे यकीन मत करो। ये सिर्फ माल बेचने के लिए आते हैं, ये व्यापारी आदमी तुम्हें लूट के चले जाएंगे। एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा की है ये ट्रंप ने, जो दुनिया के अंदर व्यापार करके आपसे पैसा लूटना चाहते हैं। उनकी नजर में आपका पैसा है, पेट्रोल का पैसा है, डीजल का पैसा है, इस पैसे को लूटने मत दो अमेरिकन के हाथों में, ये लूट के ले जाएंगे आपको। ये यहां पर सिर्फ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, ये आपकी सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं मेरे दोस्त, नहीं बैठे हैं। और अब जबकि वहां पे उनकी अपने हथियारों की कमी हो गई है, तो फैक्ट्री वालों को बुला रहे हैं कि भैया जी जल्दी आओ, जल्दी बम बनाओ, जल्दी मिसाइल बनाओ। जल्दी कहां से बनेंगे भाई साहब? जल्दी कहां बनेंगे? जल्दी नहीं बनते, कतई नहीं बनते। और क्रूड ऑयल आज $90 को टच कर गया, रुपया ऑलमोस्ट 92 रुपीज पे चल रहा है। आप सोचिए। और कतर के चीफ ने क्या कह दिया, वहां पर कतर के खास व्यक्ति ने क्या कहा कि भैया बात ऐसी है कि अब जो है डॉलर के रेट में $150 प्रति बैरल पे पहुंचेगा, और आप उम्मीद छोड़ दो कि बहुत जल्दी आपको, ये कतर के मिनिस्टर ने कहा, बहुत जल्दी आपको सस्ता गैस मिलेगा। गैस ना मिलने के कारण भारत में सबसे ज्यादा सर्मिक टाइल्स की जो फैक्ट्रियां एलएनजी पे चलती हैं, 500 से ज्यादा फैक्ट्रियां मोरबी गुजरात में बंद हो गई साहब। फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रुक गया, और साथ में साहब जो इंडिया में जो टाइल्स की सप्लाई थी वो भी रुक गई है। आप सोचिए क्या हालात पैदा कर दिए, एक ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। और आज ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है, दुनिया में तेल के दाम बढ़ते हो तो बढ़े, मुझे कोई चिंता नहीं है। साहब जिस आदमी को आपके बाल बच्चों की चिंता नहीं है, जिस आदमी को आपके व्यापार की चिंता नहीं है, जिस आदमी को आपके देश की चिंता नहीं है, वो एक कायर इंसान हो सकता है, वो एक भगोड़ा इंसान हो सकता है। और अमेरिका के लोग खुद उससे दुखी हैं। और एक्चुअली सबसे ज्यादा तो दुखी एक्चुअली वो इसलिए है ट्रंप कि ईरान वो सोचता था कि घुटनों पे आके सरेंडर करेगा और माफी मांगेगा, लेकिन ईरान की तो जूती भी माफी नहीं मांगेगी ट्रंप से साहब। ट्रंप जैसे आदमी के सामने ईरान कभी नहीं झुकेगा, और ना ही कभी झुकना चाहिए, क्योंकि ईरान एक बड़ी शक्ति है, ईरान एक पावरफुल शक्ति है। और ईरान ने अमेरिका का सारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिलाकर रख दिया पूरा का पूरा। भले ही वहां पर तबाही का मंजर है, भले ही वहां पर 10-12 देश, इस टाइम 14 देश शामिल हैं, भले ईरान के अंदर बहुत ज्यादा तबाही है, लेकिन ये तबाही
चलती है तो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तबाही तेल अवीव के अंदर भी है, ये तबाही हाइफा के अंदर भी है, ये तबाही यूएस के कॉन्सुलेट और जो उसके बाकी जो जगह है उनके अंदर भी है, ये इजराइल के बाकी इलाकों में भी ये तबाही है। उनके लोग भी इस टाइम परेशान हो रहे हैं नेतन्याहू से कि इस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक ये आदमी सिर्फ और सिर्फ जंग करता है। ईरान ने कई जगह पर जबरदस्त जवाबी हमले किए हैं, अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है, बल्कि खास तौर से इराक के अंदर जो इरबिल के अंदर उनकी जो रिफाइनरी थी, ऑयल फील्ड थे जो अमेरिका के कब्जे में थे, उनके अंदर आज आग लगी हुई है। जी हां, बुरी तरह से आग लगी हुई है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो इराक का हो रहा है ना। इराक को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, रियाद को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, यूएई को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि चोट जो ईरान ने दी है, हालांकि ईरान के जहाज भी बहुत डूब रहे हैं, लेकिन इस बीच में अब्राहम लिंकन को भी चोट पहुंची है सुना है, और वो 1000 मील दूर हटा दिया गया है ताकि वो अपना ईरान की मिसाइलों की चोट से दूर रह सके। ऐसे हालात पैदा हो गए कि भगोड़े और कायर अमरीकी अपने सैन्य बलों को लेके, अपने जहाजों को लेके भागते हुए नजर आ रहे हैं और फिर कहते हैं हम हॉर्मुज की खाड़ी खुलवा देंगे। तुम क्या थानेदार हो या चौकीदार हो जो यहां पर खुलवा दोगे? भाई साहब, जहाज अंदर आएगा नहीं, जहाज बाहर जाएगा नहीं। और इंडिया इसलिए 3 बार ईरान के कदमों में जाके पड़ा इस बार पिछले 24 घंटों में, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने से हमारा प्रतिदिन का 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट और कम से कम 20,000 करोड़ का इंपोर्ट रुका हुआ है और हमारी हालत इस टाइम बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। भारत में एलपीजी को लेके इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए गए हैं, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा एलपीजी पैदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर लोग निकल आए और पेट्रोल